गालिबन आप लंदन से सऊदी अरब पहुंचे हैं। नहीं, मैं जी दुबई से सऊदी अरब पहुंचा अच्छा, हूं जी। दुबई से आप सऊदी अरब पहुंचे हैं, तो इसी प्लान के तहत आप गए थे, आपको भेजा गया था कि पाकिस्तान में आपका नहीं रहना? नहीं जी। नहीं, मैं बेसिकली गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन था जिसके अंदर हम पीटीआई के मेंबरान 3-4 और दूसरी जमातों के भी टोटल हम 20 लोग दुबई आए थे। जब हम दुबई पहुंचे तो उसी दिन शायद गालबन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, ये मखसूस नशिस्तों वाला। और उसके अंदर उसने हमें जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ऑन द सेम डे मेरा नाम जो है इन्होंने पीसीएल लिस्ट के अंदर डाल दिया और मेरा पासपोर्ट इन्होंने ब्लॉक कर दिया। मैं अपनी शौक से बाहर नहीं आया, मुझे जो है ये नहीं, सुप्रीम इनकी कोर्ट का तो फैसला हक में आया था, जो आज़ाद हैं उनको टाइम दिया था कि आप लोग जो है वो अपनी उनके साथ एफिलिएशन शो करें, वाबस्तगी शो करें। आपने क्यों नहीं किया अभी तक? वो वक्त दिया था जी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने। पहले दिन ही हो गई थी। मैं पीटीआई का मेंबर हूँ, मैं पहले भी मेंबर था, मैं अभी भी मेंबर हूँ। उसका मसला नहीं है। मेरे ऊपर इन्होंने एंटी करप्शन की जाली कोई मुकदमे जो है ना वो बना के मेरा नाम पीसीएल के अंदर डाल के पासपोर्ट मेरा ब्लॉक किया, जिसकी वजह से मैं बाहर हूँ। मेरा वो अलहदा से मैटर चल रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ना ही मैं अपने कोई शौक से मुल्क से बाहर आया हुआ हूँ, मेरा मुल्क है। और मैं तो ऐसे फौरन फौरन इधर आने की नहीं, तो कोशिश कर रहा पार्टी हूँ। की और तरफ पिछले से भी आपको 15 दिन इंस्ट्रक्शन, पहले पार्टी की नहीं, मैं तरफ से बता भी रहा हूँ, आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने अभी तब तक मैं वापस बता नहीं रहा आना? हूँ मैं देखिए, मेरे वाले केस के अंदर तो मैं आ ही नहीं सकता। मैं आऊं कैसे? मेरा पासपोर्ट ही कैंसल्ड है, तो मैं आऊं कैसे? और अभी 10 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले के अंदर मुझे इजाजत दी है कि मैं आ सकूं। और ये पिछले 10 दिन के अंदर जो सूरत हाल आपके सामने बनी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो इन्होंने अमेंडमेंट की है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर, उसके बाद एकदम वो अपनी मर्जी से वो बन जाता है, कमेटी बन जाती है। फिर कमेटी एक केस को फिक्स कर देती है जो 2 साल 3 साल में कभी जो है वो जेन में नहीं आया। अचानक इनके जेन में आया कि हमने एक 63A के ऊपर भी कोई जो है वो रिव्यू जो है वो करना है। वो अपनी मर्जी का बेंच बन जाता है। 2-3 दिन के अंदर बेंच जो है वो 5-0 से फैसला सुना देता है। और ये फैसला अपना दीन और ईमान बेचने वाला जो है ये मुझे ये सुनाता है। तो बताएं अभी मुझे ये जिस बताएं, तरफ अगर ये सुन चीजें चल लेना, रही हैं, मेरी बात सुन लेना। जब आपको पता है, जब इस तरह का मौका होता है, चाहे सेनेट के इंतखाबात हों, अब खासकर जब से अब 63A का फैसला आ गया, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त मिल गई है, तो ज़ाहिर पीटीआई लीडरशिप को भी खदशात हैं कि नंबर्स तो ज़ाहिर है हुकूमत के पास पूरे हैं नहीं है, मौलाना मान नहीं रहे हैं, उसके बावजूद हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। तो पीटीआई को ये लग रहा है कि हमारे बंदों को उठा, वो कह भी रहे हैं कि फ़ोन्स आ रहे हैं, बंदों को उठाया जा सकता है, इगवा बराए वोट हो सकता है, ज़ोर ज़बरदस्ती हो सकती है। क्या आपके जहन में ये खौफ है कि अगर आप आना भी चाहें तो आप इसलिए नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल जो है वो खौफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त हर शहरी के अंदर खौफ है। मतलब स्टेट जो आपको सूरत ये हाल जो खौफ इन्होंने है बनाई कि आप हुई है। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती हो सकती है आईनी तरमीम के लिए वोट दिलवाने में? ये मेरा सवाल है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जोर जबरदस्ती से जो है ना ये वोट दिलवा सकें। जोर जबरदस्ती से अगर इन्होंने वोट दिलवाने होते तो पिछले 15 दिन पहले जो अमेंडमेंट लेके आए थे तो इनकी वो पास ना हो जाती। वो क्यों नहीं अमेंडमेंट के ऊपर कोई, हम उस दिन भी इतने ही कॉन्फिडेंट थे जितने कि आज कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे थे कि ये 24 घंटों के अंदर पास होगी। मौलाना ने कहा कि मिसालें हमारे कह रहे सामने थे है कि ना, जोर 8 हो जबरदस्ती, जाएगा। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और पार्टी को छोड़कर चले गए। कोई ज्यादा दूर ना जाएं, आपकी पार्टी के पीटीआई के लोग जिन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाद में फिर गायब ही हो गए। इलेक्शन के बाद जो छांटी फिरी, जो छाननी फिरी, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल अभी कोई पीटीआई को छोड़ के जाता है। मैं अगर पीटीआई को छोड़ के जाता है तो मेरे ख्याल से सियासत ही फिर वो छोड़ के जाएगा, पीटीआई को नहीं वो सिर्फ छोड़ के जाएगा। तो आपके पार्टी के और लोगों से राब्ते हैं? क्या ये बात दुरुस्त है कि बहुत से लोग, सुन लेना, सवाल सुन लें, कि पार्टी के लोगों को छुपाया हुआ है केपीके में और पार्टी के लोगों में ये खौफ है कि जोर जबरदस्ती हो रही है, हो सकती है उन लोगों के साथ? देखें, छुपाया हुआ जो है वो नहीं है, ये एक पार्टी की पॉलिसी है। हम सारे इकट्ठे बैठे थे, हमने मिल बैठ के ये डिसाइड किया
कि जो लोग जो है वो पंजाब के कुछ जो है जहाँ पे जो सूरत हाल है इसके मुताबिक ये अपनी जान बचाना और अपनी जो है वो तशद्दुद जो है वो एमएनए को अगर असेंबली से उठा के लेके जा सकते हैं तो घर से उठा के लेके जाना तो बड़ी छोटी बात है। वो पार्टी के खिलाफ वोट एमएनए डाले या ना डाले, लेकिन जो उसका जो है ये गवर्नमेंट जो है वाली गवर्नमेंट जो है ये जो उनकी पंजाब की है जो हशर करे मुझे ये बताएं कि आपको कोई फोन आया है, इंसानियत तो है नहीं है, आप पे कहीं से दबाव है आईनी तरमीम के लिए वोट डालने के लिए? जी मेरे पे जाती तौर पे मेरे पे कोई दबाव नहीं है जी, ना ही मुझे कोई कॉल आई है जी अभी तक। तो अभी आप सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आप वापस आ नहीं सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, मेरा केस थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन बकौल आपके आप अदालत ने तो इजाज़त दे दी है ना कि आप आ सकते हैं, फिर क्या मजबूरी है? फिर मेरा जाती भी कोई तो बंदे का ख्याल होता है कि अगर हम पाकिस्तान में रह के अगर हम इमरान खान साहब ने अगर हमें पार्टी ने हिदायत दी है कि हम जो है वो पंजाब के लोग जो है वो अपने आप को सिक्योर करें ये आईनी तरमीम के 10-15 दिन जो हैं इनके अंदर, तो फिर अगर पाकिस्तान में आके मुझे सिक्योर होना है तो मैं इधर मदीना शरीफ में बैठा हूँ, मेरी फैमिली इधर है, तो मैं इधर 8-10 दिन अपने अल्लाह ताला के घर बैठा हूँ, इबादत कर रहा हूँ। आपको पार्टी ने भी रोका है कि आप अभी ना आए? पार्टी ने कोई ऐसा रोका नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जरा ये एहतियात करें, ये जो दिन है आईनी तरमीम वाले और ये सारा जो इन्होंने कैसे एहतियात करें, क्या मतलब है एहतियात क्या करें? जो है वो क्या एहतियात करें? घरों से बाहर निकलना एहतियात नहीं, निकलना अगर हमने छोड़ना होता तो आज हम इस्लामाबाद आ रहे होते, हम लाहौर का एहतजाज कर रहे होते। तो फिर कैसी एहतियात, यही तो पूछ रही हूँ, फिर क्या कह रही है पार्टी कैसी एहतियात बरतने का कह रही है? देखिए हम अगर एमएनएज को, मैं एयरपोर्ट पे आता हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर है, मेरी प्रोटेक्टिव बेल भी नहीं है अभी कोई, मुझे तो मतलब कि वो किसी भी चीज के अंदर अगर वो पकड़ लेते हैं या किसी दूसरे एमएनए को जो मुल्क से बाहर है, हम 10 लोग मुल्क से बाहर हैं और हमारा ये आपस का भी मुतफिका फैसला है कि हम ये जो है वो 8-10 दिन 15 दिन गुजार के इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड तक सारे वापस आ जाएंगे। अभी फिलहाल का तो खौफ है ना, ये आप अपनी बातों को खुद ही डिनाई कर रहे हैं, फिर तो खौफ है ना आपको कि पकड़ लेंगे? चले मान ले जी ये का जो है ना ये खौफ तो मैं नहीं कह सकता, खौफ के बुत तो टूट गए हैं, लेकिन एहतियात हम बरत रहे हैं, खौफ वाली कोई बात नहीं है। इसके अंदर सबकी कंसेंसस शामिल है। अगर मेरी अपनी जाती राय हो और मैं अपना जाती फैसला मैं भी कल आ जाऊं, लेकिन अगर हम सारे मिल बैठ के हमने ये प्लान किया, हमने ये डिसाइड किया, तो मेरे ख्याल से अगर सारे अमल कर रहे हैं तो मुझे भी अमल करना चाहिए। तो अभी ये डिसाइड किया कि जब तक ये आईनी तरमीम का प्रोसीजर नहीं हो जाता तो आप सब लोग जो बाहर बैठा हुआ बाहर ही बैठा रहेगा, ये मुतफिका फैसला है आप लोगों का? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और तब तक वापस नहीं आएंगे आप लोग? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जो आज आपको पता ही होगा जो इस्लामाबाद में हो रहा है, आप समझते हैं आप लोग कि ये मुनासिब वक्त है इस तरह का एहतजाज करने का जब एससीओ समिट होने जा रहा है? का भी कोई मुनासिब वक्त होता है जी? तो आपकी पार्टी के अंदर से लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जब एहतजाज करने का मौका था 9 फरवरी को, तब आप में से कोई बाहर निकला नहीं, और जब गंडापुर साहब पहुंचते हैं तो जब लोग डंडे खाते हैं तो वो वापस चले जाते हैं, एहतजाज कैंसिल करते हैं। तो आप लोग भी तो अपनी मर्जी से करते हैं ना, कारकुनों को डंडे खाने के लिए छोड़ देते हैं, खुद वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलते। कारकुनों को कोई बिल्कुल कारकुनों को कोई डंडे खाने के लिए नहीं छोड़ता। कारकुन जो है वो बड़े दलेर हैं और वो डंडे जो जितने उन्होंने खा लिए हैं ये इलेक्शन से पहले, ये डंडे और ये चीजें अब मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। और ये एहतजाज जो है ये इसका जी कोई वक्त तो है नहीं है, ये आईनी हक है। अगर हम करना चाह रहे हैं तो हुकूमत को तकलीफ क्या है कि वो रोक क्यों रही है? हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। नहीं तो इससे कोई आईनी तरमीम का जो फैसला हुआ है 63A का, वो आपके एहतजाज से या गंडापुर इस्लामाबाद आके बैठ जाएंगे, वो वापस तो नहीं होगा, फैसला तो नहीं बदलेगा? फैसला बदले या एहतजाज, जलसे, धरने ना हुकूमतें बदलती हैं, ना जेलों से लोग बाहर निकाले जा सकते हैं, ना अदालतों के फैसले बदले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर इतना गुस्सा है, ये जो चीजें अगर हुई हैं अवाम के अंदर, अगर इतना गुस्सा है, आप अवाम को अपना गुस्सा भी बाहर नहीं निकालने देंगे तो अवाम फिर फटेगी। एहतजाज आपका एक गुस्सा निकालने का एक हल है। अगर आप किसी को मारते हो, अगर आप किसी को अगर दबाते हो, अगर वो बेचारा, आपको लगता है 9 मई के बाद आवाम चाहेगी कि उनका मजीद बुरकस निकले? जो नहीं भी 9
आपको लगता है 9 मई के बाद जो कुछ लोगों के साथ हुआ और आज तक 9 मई के नाम पे हो रहा है, अवाम चाहेगी कि मजीद उनका भुरकस निकले? तो आप क्या समझते हैं कि ये इसी तरह चलता रहेगा और हम एक पुरअमन एहतजाज भी करेंगे तो लोगों के ऊपर वही वाले जो है वो मुकदमे बनेंगे और लोग जो है उन्हीं परेशानियों से गुजरते रहेंगे? और पिछले हफ्ते गंडापुर साहब को डटना चाहिए था ना, फिर एहतजाज खत्म करके कैंसिल करके वो तो वापस चले गए थे, लोग डंडे खाते रह गए थे। लोगों ने देखें एहतजाज अब एक मोबिलाइज करना है ना जी सबको। पिंडी उस दिन सारा निकला, सारे लोग निकले, लोकल निकले, वो भी आए, पिंडी के बॉर्डर तक पहुंचे, जो भी है कैंसिल हुआ या जैसा भी है वो वापस चले गए। आज भी वो जो है वो दोबारा जो है वो रास्ते में है, पुलिस शेलिंग कर रही है। कंटेनर्स को वेल्डिंग रॉड से वेल्ड किया गया है, एक दूसरे के साथ जोड़ा गया कि ये सिंगल कंटेनर तो आवाम जो है अपने जोर से साइड पे कर देती है, तो इसे एक सीसा पलाई दीवार बना दी। क्या मतलब कि कोई गैर मुल्की लोग जो है वो हमला कर रहे हैं, कोई एक जगह है तयन किया जिधर हमने आके एहतजाज करना है, तो उसके अंदर मसला क्या है? एवं इन्होंने लड़ाई जो है वो ठीक है, बहुत बनाई हुई है। बहुत शुक्रिया।